और खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए हो रहे प्रयासों, कोविड-19 की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। देश में करीब 30 कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से कुछ जल्द ही ट्रायल स्टेज पर भेजी जाएंगी। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए अकादमी, इंडस्ट्री और सरकार साथ मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आज वीसी के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत करेंगे। गहलोत मजदूरों के लिए राज्य में किए गए उपायों की जानकारी सोनिया गांधी को देंगे। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि इस अवधि में शाम 6 बजे से 6 के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सीएम ने इसे लेकर पूरी सख्ती से निर्देश भी दिए हैं। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हम किसी भी हालत में निपटने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा कि ये सख्ती से लॉकडाउन का पालन होगा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 11 ट्रेनें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें राजस्थान के लिए भी एक ट्रेन शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ये जानकारी मीडिया को दी है। देश भर में अब तक 46,433 कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 1568 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 27% के ऊपर पहुंच गया है। अब तक 12,727 लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 के पार पहुंच चुका है और 583 लोगों की मौत हुई है। शराब की दुकान पर भारी भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुंबई में अब शराब की बिक्री नहीं होगी। बीएमसी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। गुजरात में भी कोरोना केस की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। अब तक कुल केस 5,800 के पार पहुंच चुकी है। गुजरात में अब तक 319 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। प्रवासी मजदूरों के बाद अब भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने को हरी झंडी देती है। 7 मई से 14 मई तक एयर इंडिया के विमान से 14,800 भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने राहुल गांधी से चर्चा के दौरान गरीबों समेत मध्य वर्ग को आर्थिक मदद की सिफारिश की है। राहुल और अभिजीत बनर्जी की ये चर्चा कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान और इससे निपटने के उपायों पर केंद्रित रही। सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी की चर्चा को कोरोना से लड़ने के लिए अहम बताया है। सीएम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा समस्याओं के साथ उनके समाधान पर भी चर्चा हो। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। हालांकि उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं पर इन बढ़ी कीमतों का असर नहीं होगा। कोरोना के बाद दिल्ली पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट लगा दिया है। दिल्ली में शराब की कीमत में 70% का इजाफा किया है। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है। पंजाब में डीजल पर वैट को बढ़ाकर 15.15% किया गया, जबकि पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 23.30% किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक इलाके में लोग खाने और दारू के लिए लोग अलग अलग लाइनों में दिखाई दिए। इंजीनियरिंग की परीक्षा जेईई को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। जो जेईई एडवांस की परीक्षा 26 अगस्त को होगी, वही नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,158 तक पहुंच गया है। अब तक 89 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 1120 मरीज ठीक हो चुके हैं। जयपुर में कोरोना के 247 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 50 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 446 लोग रिकवर हुए हैं, जिनमें से 361 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजधानी के मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। ये शख्स जयपुर के गांधीनगर का रहने वाला। अधिकारियों ने इससे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर पिछले 2 सप्ताह से स्थिर है। राजस्थान में संक्रमण की डबलिंग रेट भी 16 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत 12 दिन से कम है।
इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा है कि मजदूरों के अलावा अन्य प्रवासी धैर्य रखें, बाहर से आ रहे मजदूरों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाए। अभी तक 17 लाख लोगों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 16 सदस्य हैं। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। कोरोना के खिलाफ सरकार ने एडवांस प्लानिंग की है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 500 से 1000 बेड की क्षमता वाले सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 पर राज्य के गृह विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इस स्पष्टीकरण के जरिए ये साफ किया है कि सरकार ने किन चीजों में छूट दी है। सरकार ने मजदूरों के लिए एक बार के परिवहन को मंजूरी दी है, तो आईटीआर और आईटी कंपनियों को भी राहत दी। गहलोत सरकार के राशन वितरण पर पोस्टरबाजी की मनाही के बाद भी कुछ नेता इससे बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चोपड़ा की एक ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। कोटा में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही कोरोना चिकित्सा विभाग की टीम ने 85,000 लोगों को स्क्रीनिंग की है। कोटा में अब कुल कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 221 पहुंच गया है। कोटा के गोमानपुरा में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सिंघी कॉलोनी निवासी महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोटा में कोरोना को लेकर कोटा पुलिस के लिए राहत की खबर आई है। मकबरा थाने के सभी पुलिसकर्मियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी पुलिसकर्मी क्वारंटाइन चल रहे थे। झालावाड़ के जालपाटन में कोरोना ने एंट्री कर ली है। जिले के एक संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ के पहले 2 कोरोना संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। दोनों कोरोना संक्रमित हनुमानगढ़ टाउन के रूपनगर के रहने वाले हैं और दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से दोनों जंक्शन के क्वारंटाइन सेंटर में थे। इस कोरोना काल में राजनीति परवान पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिस पर सतीश पुनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस द्वेष की राजनीति से बाज नहीं आ रही। प्रतापगढ़ के पड़ोसी जिले बांसवाड़ा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले की सभी सीमाएं सील कर दी है और लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। अलवर में कोतवाली पुलिस के द्वारा शहर में व्यस्त रहने वाले बाजार को लॉकडाउन 3 में भी नहीं खोला जाएगा। शहर कोतवाल अध्यात्म गौतम ने बताया कि इन बाजार को खोलने से सोशल डिस्टेंस की पालना करना मुश्किल हो जाएगा। गहलोत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश में पहुंचाने के लिए विशेष रेल और बसों का किराया खुद वहन करेगी। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के ट्रेन टिकट का मामला सुर्खियों में है। मजदूरों की माने तो उनसे महाराष्ट्र से जयपुर तक आने के लिए टिकट के पैसे देने पड़े हैं। उदयपुर से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई, तो वहीं मजदूरों को अपने घर के लिए विदा करने जिला कलेक्टर, एसपी और रेलवे का पूरा स्टाफ स्टेशन पर मौजूद रहा। लॉकडाउन के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश भर में शराब की दुकानें खुली रहीं। वहीं पहले दिन 60 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। आबकारी विभाग का अनुमान है कि दूसरे दिन शराब की बिक्री ज्यादा होगी। दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है। प्रतापगढ़ में पिछले 45 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में रहे पाली जिले के 47 लोगों को रोडवेज बस और जुगाड़ से रवाना किया गया। सभी लोगों की किराया राशि जिला प्रशासन वहन करेगा। इस दौरान सभी की स्क्रीनिंग की गई। डूंगरपुर में अन्य राज्यों से प्रवासी राजधानियों की एंट्री जारी है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनक मल कटारा रतनपुर बॉर्डर पहुंचे और बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान और एमपी पुलिस के सहयोग से एक बुजुर्ग महिला 2 महीने बाद अपने घर वालों से मिल पाई। कोटा के रायसिंह नगर निवासी ये महिला मानसिक रूप से कमजोर है, जो कि एमपी के गुना में अपने बेटों से बिछड़ गई थी। भरतपुर मेवात क्षेत्र के करीब 150 से भी ज्यादा मजदूरों ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फंसे हुए इन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी इस गुहार का असर सरकार पर नहीं पड़ा। कोटा शहर के रामपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों की शिकायत थी कि कर्फ्यू के कारण एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और समय से इलाज नहीं मिलने पर 2 लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर रामपुरा कोतवाली थाने के बाहर एक एम्बुलेंस की तैनाती की गई।
सवाईमाधोपुर के विधायक रामकृष्ण मीणा के निवास पर व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने विधायकों से कर्फ्यू हटाने की मांग की। राजधानी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त और भरतपुर रेंज उप महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ जिले के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। दोनों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के साथ बॉर्डर का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के बमबोरी गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वायरस की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। भीलवाड़ा के कलेक्टर राजन भट्ट ने क्वारंटाइन सेंटर ऑफ होम आइसोलेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से भी मिले। कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने सचिवालय में मीडिया ब्रीफिंग की और प्रशासन के प्रयासों की जानकारी दी। कोटा जिला कलेक्टर और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया और कैथनपुर सहित कई इलाकों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर में लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए पुलिस मुस्तैद है। एसपी जय यादव ने आमजन से लॉकडाउन की पालन के निर्देश दिए। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौसा शहर में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक खुद सड़क पर उतरे और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही गांधी तिराहे पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर कर्फ्यू और लॉकडाउन को सफल बनाने के निर्देश दिए। चूरू जिला कलेक्टर और एसपी मंगलवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। धौलपुर में कुछ लोगों की ओर से लॉकडाउन 3 के तहत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर भर में पैदल मार्च किया। कोरोना संकट को देखते हुए पंचायत समिति के सभी कार्मिकों की ओर से 5,25,000 रुपए का चेक सवाईमाधोपुर कलेक्टर को सौंपा। भरतपुर में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सभी अपनी अलग अलग भूमिका अदा कर रहे हैं और इसी बीच कुम्हेर के चितोकरी गांव के रहने वाले 5 सीआरपीएफ के जवानों ने भी सराहनीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 31,000 रुपए की सहायता राशि दान की। करौली में जरूरतमंदों की मदद के लिए किसानों ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। किसानों ने 251 क्विंटल अनाज के साथ 100 क्विंटल सब्जी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई है। कोटा के डीसी आपको बता दें कि डीसीएम क्षेत्र में समाजसेवी विनोद और उनकी टीम के सदस्यों ने रोजगारों के लिए इफ्तार सामग्री में फल सहित अन्य चीजें भिजवाई हैं। कमेटी के सदस्यों ने इंदिरा गांधी नगर और डीसीएम की बस्तियों में पहुंचकर रोजगारों के लिए इफ्तार सामग्री का इंतजाम किया। भरतपुर में कामा में काची पाड़ा मोहल्ले के मदरसा में 50 परिवारों के लिए राशन किट तैयार कराई गई। चूरू के सुजानगढ़ में संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के समाधि दिवस पर दान पुण्य किया गया। भरतपुर में लुपिन संस्थानों की ओर से रूपवास थाने को 3 सैनिटाइजर स्प्रे मशीनें मुहैया कराई गई। बारा के सौकंदा में ग्राम सेवा समिति की ओर से कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया। डूंगरपुर में कोरोना संकट के दौरान मदद करने का सिलसिला लगातार जारी। इस दौरान डूंगरपुर के लबाना समाज ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,71,000 रुपए का योगदान किया है। भरतपुर में लुपिन संस्थान की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। विधायक अमर सिंह की मौजूदगी में संस्था के कोऑर्डिनेशन राम नरेश ने थानाधिकारी को सैनिटाइज करने के लिए 3 स्प्रे मशीन और सैनिटाइजर पाउडर सौंपा है। कोटा के राधा कृष्ण एम चौथ माता मंदिर समिति से जुड़े लोग बीते 1 महीने से मंदिर परिसर में स्थित आश्रम में खाना बनाते हैं और आसपास के करीब 600 लोगों को सुबह शाम भोजन पहुंचाते हैं। सवाईमाधोपुर के योग परमहंस आश्रम और सैनी समाज के जिला प्रवक्ता राजेश सैनी ने अपना जन्मदिवस कोविड-19 के चलते बड़ी ही सादगी से मनाया। करौली में भामाशाह अलग अलग तरीके से जरूरतमंदों के लिए मददगार बने हुए हैं। इसी क्रम में टोनू राजौरिया ने मंडरायल स्थित दिव्यांग गौशाला में आटा चारा और गुड़ दान किया। कोटा में एक हेड कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे थाने के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया था। वहीं अब जब स्टाफ ड्यूटी पर लौटा है तो एसपी सहित पूरे अधिकारियों ने सभी का स्वागत किया। कोटा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य बाजार में तैनात कोरोना वॉरियर्स पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। जैसलमेर की वार्ड संख्या 10 की बाशिंदों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया।
करौली के अस्पतालों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समाजसेवी ने स्वच्छ सैनिकों को माला तौलिया पहनाने के साथ ही हैंड सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। करौली के गोपाल जी मंदिर प्रांगण में पुलिसकर्मियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। करौली के जिला अस्पताल में भर्ती रोगी की हीमोग्लोबिन की कमी होने पर स्काउट गाइड सोनू माली ने रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाया है। उदयपुर के गांव डाबकिया का एक युवक मिसाल बनकर सामने आया है। युवक ने नीम के पेड़ पर मचान लगाकर क्वारंटाइन होम बना लिया। दौसा में लॉकडाउन के दौरान खुली हुई दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखे। भरतपुर के कामा कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर सुबह से ही भीड़ जुट गई। यहां ना तो बैंक कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, ना ही लगता है कि लोगों को कोरोना संक्रमण का कोई डर है। कोरोना को लेकर प्रदेश में पिछले 40 दिनों से बंद शराब की दुकानें सरकार के निर्देश पर खोली गईं। जिला कलेक्टर ने जैसे ही शराब के ठेके खोलने के आदेश जारी किए तो ठेकों पर लोगों की लंबी कतारें लगी। सवाईमाधोपुर में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डूंगरपुर में लॉकडाउन के तीसरे चरण की पालना को लेकर पुलिस सख्त है। यहां पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। करौली में एसडीएम देवेंद्र परमार ने बिना मास्क लगाए सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। दौसा की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। अलवर के बड़ो महादेव थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप है। बूंदी के डाबी क्षेत्र में एक 25 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। भीलवाड़ा के कांदा गांव में 2 भाइयों ने एक साथ आत्महत्या कर ली है, जिसके कारण गांव में शोक की लहर छा गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।